नमस्कार दोस्तों। 4 मई 2026 की सुबह पश्चिम बंगाल में सब कुछ सामान्य लग रहा था। शुरुआती रुझान में सीटें इधर उधर जा रही थी और ऐसा लग रहा था कि मुकाबला कड़ा होगा। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, एक ऐसा पैटर्न सामने आने लगा जिसने पूरी राजनीति को बदल कर रख दिया। ये सिर्फ दोस्तों एक चुनाव नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा पावर शिफ्ट था, जहां का वर्षों पुराना दबदबा टूटता दिखा। और कुछ ही देर बाद भारतीय जनता पार्टी ने तेजी से बढ़त बनानी शुरू कर दी। दोस्तों, इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले नॉर्थ बंगाल की तरफ देखना होगा, जहां से इस बदलाव की नींव रखी गई। नॉर्थ बंगाल के चाय वाले बागान वाले इलाके, बॉर्डर से जुड़े क्षेत्र और पहचान की राजनीति से प्रभावित सीटों पर एक साइलेंट वेव बन चुकी थी, जो बाहर से दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन वोटिंग के दिन असर साफ दिखाई दिया। सीट दर सीट यहाँ एक तरफ झुकाव हुआ और यही वो शुरुआत थी जिसने पूरे चुनाव का मूड सेट कर दिया। इसके बाद असली खेल साउथ बंगाल में हुआ, जहां फ्रेंडली मजबूत माने जाने वाले इलाके जैसे मिदनापुर, हावड़ा और हुगली इस बार पूरी तरह बदलते नजर आए। यहाँ पर ग्रामीण इलाकों में एक छुपी हुई नाराजगी थी, जो खुलकर सामने नहीं आ रही थी, लेकिन वोटिंग पैटर्न साफ दिखा। जो सीटें पहले बहुत कम अंतर से जीती जाती थी, इस बार वही सीटें पलट गईं। और इसका एक बड़ा कारण था लोकल लीडरशिप में बदलाव, जहां कुछ प्रभावशाली चेहरे जो पहले सिस्टम का हिस्सा थे, अब उसके खिलाफ खड़े हो गए थे। इसका असर बूथ लेवल तक गया और संगठन कमजोर पड़ गया। यही कारण था कि साउथ बंगाल, जो कभी सबसे बड़ा मजबूत गढ़ था, वही इस बार सबसे बड़ा झटका बन गया। और जब नॉर्थ बंगाल की बढ़त और साउथ बंगाल का स्विंग जुड़ा, तो बहुमत लगभग तय हो गया। अब बारी थी दोस्तों कोलकाता की और माइनॉरिटी बेल्ट की, जहां कहानी थोड़ी अलग थी। कोलकाता के अर्बन इलाकों में लोगों का मूड मिक्स था। कुछ जगह बदलाव की चाह थी, तो कुछ जगह पुराना भरोसा कायम रहा। लेकिन जहां माइनॉरिटी आबादी ज्यादा थी, वहां वोट काफी हद तक एक तरफ कंसोलिडेट हो गया। यही वजह रही कि इस बड़े बदलाव के बीच भी कुछ इलाके ऐसे रहे जहां पुरानी पार्टी अपनी पकड़ बनाए रखने में सफल रही। लेकिन ये पॉकेट्स पूरे राज्य की दिशा बदलने के लिए काफी नहीं थे। और जब तीनों हिस्सों को जोड़कर देखा गया, तो तस्वीर बिल्कुल साफ थी। नॉर्थ बंगाल में लगभग पूरा शिफ्ट, साउथ बंगाल में भारी स्विंग और कोलकाता तथा माइनॉरिटी बेल्ट में आंशिक बचाव। और यही तीनों मिलकर एक ऐसा रिजल्ट लेकर आए जिसने बंगाल की राजनीति को पूरी तरह बदल दिया। लेकिन असली सवाल अभी भी यही है कि आखिर ये हार क्यों हुई? क्या ये सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी का असर था, या फिर जमीनी स्तर पर लोगों का भरोसा धीरे धीरे कम हो चुका था, या फिर विपक्ष ने लंबे समय तक रणनीति बनाकर धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत की? दोस्तों, सच्चाई शायद इन सभी कारणों का एक विशेष मिश्रण है, क्योंकि चुनाव सिर्फ भाषणों से नहीं जीते जाते। चुनाव जीते जाते हैं बूथ लेवल की मजबूती से, लोगों की धारणा से और उस साइलेंट वोटर से जो आखिरी समय पर अपना फैसला करता है। और इस बार वही साइलेंट वोटर निर्णायक साबित हुआ, जिसने बिना शोर के पूरी दिशा बदल दी। और यही वजह है कि 2026 का ये चुनाव सिर्फ एक परिणाम नहीं था, बल्कि एक संकेत बन गया। दोस्तों, एक ऐसा संकेत जो बताता है कि राजनीति में कोई भी किला हमेशा के लिए मजबूत नहीं रहता। अगर जमीनी जुड़ाव कमजोर पड़ जाए, तो सबसे मजबूत सत्ता भी गिर सकती है। और पश्चिम बंगाल में इस बार ठीक वही हुआ। खैर दोस्तों, इस पर आपकी अपनी राय क्या है? आप कमेंट कर सकते हैं।